मुर्दा घर का रहस्य। गांव के किनारे एक पुराना मुर्दा घर था जो अब वीरान हो चुका था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी रोशनी की झलक भी दिखती है। इस मुर्दा घर के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव में 4 दोस्त थे, रवि, सुमित, कविता और राधा। ये चारों हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे मुर्दा घर की सच्चाई का पता लगाएंगे। रवि ने कहा, हमने बहुत कहानियां सुनी हैं इस मुर्दा घर के बारे में, चलो हम खुद ही देखते हैं कि वहां क्या है। सुमित ने सहमति जताई, हाँ, हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये सब कहानियां मनगढ़ंत हो सकती हैं। कविता ने भी सहमति जताई, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, वहां कुछ भी हो सकता है। राधा ने थोड़ा डरते हुए कहा, मैं थोड़ी डरी हुई हूं, लेकिन चलो देखते हैं। चारों ने अपनी तैयारी की और शाम होते ही मुर्दा घर की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे मुर्दा घर के करीब पहुंचते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। मुर्दा घर का प्रवेश द्वार बहुत ही डरावना था। बड़े बड़े दरवाजे और टूटी हुई खिड़कियां रास्ते को घेर रही थीं। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और आगे बढ़ने लगे। अंदर पहुंचते ही मुर्दा घर का माहौल और भी रहस्यमय हो गया। चारों ने टॉर्च जलाया और रास्ता देखने लगे। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई। राधा ने डरते हुए कहा, यह आवाज कैसी थी? रवि ने शांत करने की कोशिश की, शायद कोई जानवर होगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। वे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना कमरा दिखा। कमरे के दरवाजे पर पुराने धागे और ताबीज बंधे हुए थे। कविता ने कहा, यहाँ कोई पुराना कमरा है, शायद यहाँ कुछ छिपा हो। सुमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगा हुआ था। चारों ने मिलकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। कमरे के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। बीच में एक पुरानी मेज थी जिसके चारों ओर पुराने कागज और किताबें पड़ी थीं। अचानक कमरे के अंदर एक ठंडी हवा चली और मेज के पास एक काला साया दिखाई दिया। राधा ने चीखते हुए कहा, यह क्या है? रवि ने कहा, शांत रहो, हमें पता लगाना होगा कि यह क्या है। काला साया धीरे धीरे मेज के पास से हट गया और कमरे के कोने में गायब हो गया। चारों ने डरते डरते उसकी ओर बढ़े। कोने में एक पुराना दरवाजा था। सुमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी जंग लगा हुआ था। चारों ने मिलकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। एक पुराना तहखाना था जिसमें कई पुरानी किताबें और बक्से पड़े थे। कविता ने एक किताब उठाई और उसे खोलने लगी। किताब में कई रहस्यमयी चित्र और मंत्र लिखे थे। तभी अचानक एक पुरानी खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा चली। राधा ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। रवि ने सहमति जताई, हाँ, लेकिन पहले हमें इस किताब के रहस्य का पता लगाना होगा। सुमित ने कहा, शायद इस किताब में ही इस मुर्दा घर का रहस्य छिपा हो। चारों ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह मुर्दा घर एक पुरानी आत्मा का निवास स्थान है जिसे शांति नहीं मिल पाई है। आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा और कुछ अनुष्ठान करने होंगे। कविता ने कहा, हमें यह मंत्र पढ़कर आत्मा को शांति देनी होगी, तभी शायद हम इस मुर्दा घर से सुरक्षित बाहर निकल सकेंगे। राधा ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो? रवि ने उसे शांत करते हुए कहा, हम एक दूसरे का साथ देंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है। चारों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और अनुष्ठान करने लगे। अचानक तहखाने में अजीब सी आवाजें आने लगीं और एक सफेद साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। सुमित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें शांति देने आए हैं, कृपया हमारी मदद करो। साया ने कहा, तुम लोगों ने मेरी आत्मा को शांति दी है, अब तुम लोग यहाँ से सुरक्षित जा सकते हो। साया गायब हो गया और तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों ने तुरंत वहां से बाहर निकलने का रास्ता पकड़ा। बाहर निकलते ही उन्होंने राहत की सांस ली। रवि ने कहा, यह एक डरावना अनुभव था, लेकिन हम सफल हो गए। कविता ने सहमति जताई, हाँ, हमने उस आत्मा को शांति दी और इस मुर्दा घर का रहस्य सुलझाया। सुमित ने हंसते हुए कहा, अब हमें किसी और नई जगह की खोज करनी चाहिए। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा सोच समझकर। चारों दोस्त गांव वापस लौट आए, लेकिन उस रात का अनुभव हमेशा उनके दिलों में बसा रहा। मुर्दा घर का रहस्य अब भी गांव के लोगों के बीच बना हुआ था, लेकिन अब कोई भी उस मुर्दा घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था।